नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। सदन में एक बार फिर से भाई वीरेंद्र ने जो है वो शिक्षा के प्रति जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर मुद्दा उठाया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले महीने जो घटनाएं हुई थी छात्रा के साथ जो रेप कांड हुआ था, उसके बाद छात्रा की मृत्यु हो गई थी और उसमें जांच में जो देरी हो रही है वो सब जो हुआ, उसके बाद जो है उन्होंने परीक्षा को लेकर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है कि एक छात्र जो है परीक्षा में देरी से पहुंचने की वजह से उसे परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया गया, जिस कारण छात्र जो है वो सुसाइड कर लेता है। इसके ऊपर जो है भाई वीरेंद्र ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को परीक्षा जो है होम सेंटर पे ही लेना चाहिए और साथ ही अगर परीक्षार्थी 5 मिनट 10 मिनट अगर विलंब से पहुंचते हैं किसी कारणवश तो उन्हें परीक्षा में प्रवेश दे देना चाहिए। आपको बताते चले कि कुछ दिनों पहले घटना सामने आई थी जिसमें कि बिहार बोर्ड मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में एक विद्यार्थी जो है देर से पहुंचा था, जिस वजह से उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया था, जिस वजह से उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। इस पर भाई वीरेंद्र ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और सरकार पर निशाना साधा और सरकार से कहीं ना कहीं अपील करते हुए नजर आए कि सरकार को अगर 5-10 मिनट विलंब से कोई विद्यार्थी जो है वो पहुंचता है तो सरकार को उसे प्रवेश दे देना चाहिए। ऐसा कुछ नियम लाना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी का जीवन व्यर्थ ना हो, उसका जीवन संवर सके। आप उनके पूरे बयानों को सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र। निश्चित रूप से परीक्षार्थियों को जिस तरह से परीक्षा भवन में नहीं जाने दिया जा रहा है 5 मिनट 10 मिनट लेट होने के बाद, तो सरकार को चाहिए कि वो होम सेंटर में ही परीक्षा ले। दूर दराज सेंटरों पर परीक्षा लेती है तो उसके लिए 15-20 मिनट का ग्रेस देना चाहिए कि 15 मिनट भी लेट आए तो उसको परीक्षा भवन में पहुंचने की इजाजत दीजिए। हम लोग इस मामले को सदन और सदन के बाहर में भी उठाने का काम करेंगे और जो परीक्षार्थी हैं और आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उनके हर परीक्षार्थी के साथ महागठबंधन खड़ी। पंडारक को लेकर अक्सर कुछ कह रहे थे बार बार। नहीं, वो पंडारक में एक क्रिमिनल, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वो 3 लाख का इनामी क्रिमिनल है और वो केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री के गाड़ी पर घूमता है और पुलिस भी जानती है, लेकिन उसको आज तक नहीं पकड़ पाई है और किसी एक जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उसको पकड़ा भी नहीं जा रहा है। 3 लाख का इनामी है। अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, लेकिन उसके परिवार वालों को धमकी दी जा रही है। निश्चित रूप से धमकी दी जा रही है, हमें भी जानकारी मिली है कि धमकी दी जा रही है। सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, इसलिए कि एनडीए के लोग उसमें शामिल हैं और उस साजिश में शामिल। तो सुना आपने किस तरह से भाई वीरेंद्र जो है सरकार पर निशाना साधते नजर आए। परीक्षा की बात हमने आपको बताई, वो बात किस तरह से जो है भाई वीरेंद्र जो है वो कह रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य विहार पर बने रहे। मैं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।